अमेरिका और रूस के बीच परमाणु टकराव बढ़ता जा रहा है और पुतिन ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी के भी आदेश दे दिए हैं। पुतिन ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी का प्लान मांगा है और पुतिन ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी की मांगी है रिपोर्ट। हालांकि अमेरिका के मिनटमैन 3 टेस्ट के बाद रूस का यह बड़ा फैसला, यूरोप प्रेस के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा। यही पहली बड़ी खबर है आपके सामने, जहां आपको बता दें परमाणु टकराव जिस तरीके से बढ़ रहा है, पुतिन ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी के आदेश दे दिए हैं और पुतिन ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी का प्लान मांगा है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के मिनटमैन 3 टेस्ट के बाद यह रूस का बड़ा फैसला है। फैसला क्या है? पुतिन ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी का प्लान मांगा है। पुतिन ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी की रिपोर्ट मांगी है। आज के इस हालात में न्यूक्लियर तैयारी का मतलब क्या है और यह न्यूक्लियर तैयारी होती क्या है, एक एक डिटेल अब होगी आपके सामने। अब चेतावनी दे दी गई है, रूस भी तैयारी कर रहा है। मिसाइल मिनटमैन 3 के परीक्षण के बाद, अमेरिका के इस टेस्ट के बाद रूस का बड़ा दावा। तो क्रेमलिन की धमकी डीकोड, जल्द न्यूक्लियर विस्फोट, क्योंकि बड़ी बात यह है कि 1990 के बाद एटमी टेस्ट फिर से शुरू करने का ऐलान हुआ है। दावा यह कि रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव ने टॉप सीक्रेट रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में क्या है? यूएस ने परमाणु परीक्षण में रूस पर हमले का अभ्यास किया है और ग्लोबल थंडर 2025 ड्रिल में प्रीएम्प्टिव हमलों की ड्रिल है। ड्रिल से रूस पर हमले के खतरे का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि कुछ घंटों पहले मिनटमैन 3 के परीक्षण की खबर आने के बाद रूस का ये एटमी आदेश मतलब क्या है? अब जिस तरीके से न्यूक्लियर तैयारी को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है, मकसद क्या है? फिलहाल मिनटमैन 3 परीक्षण, आगे एटमी रण। क्यों? क्योंकि बड़ी बात यह है कि अमेरिका और यूरोप का दावा है कि परमाणु हमले रूस कर सकता है और खतरों से निपटने के लिए रूस की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की भी आशंका है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होती क्या है, यह भी समझिए। दुश्मन के खतरे की आशंका पर ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जाती है और दुश्मन के प्लान से पहले ही अचानक परमाणु हमला होता है। अब दुश्मन के सभी परमाणु ठिकानों हमले से तबाह कैसे किए जा सकते हैं, उसी को देखते हुए की जा रही इस तैयारी का मतलब है क्या? सबसे पहले इस बीच आपको बता दूं, डॉक्टर राजीव नयन, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ है और विदेश मामलों के जानकार भी है। राजीव नयन सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज ऐसे हालात हैं क्या कि अब दोनों स्तर पर न्यूक्लियर तैयारी के आदेश दिए जाएं, और अगर इस तरीके की न्यूक्लियर तैयारी का आदेश दिया जाता है तो मतलब क्या है इसका? ये तैयारी है क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि अमेरिका की जो नीति रही है पिछले करीब ओबामा के समय से ही, पिछले 10-15 वर्षों से कह सकते हैं कि वहाँ पर संघर्ष चल रहा था। जो वहाँ की लैब्स थी, चाहे वहाँ के जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो आज की जो उनकी न्यूक्लियर वेपन्स की स्थिति है उससे खुश नहीं थे। वो ज़्यादातर जो जोर दे रहे थे कि एक जो रियल न्यूक्लियर टेस्ट किया जाए, क्योंकि लैब सिमुलेशन और सब क्रिटिकल टेस्ट जो किया जाता है उससे वो कह रहे थे कि नहीं, ये सब बातें छलावा है, जब तक एक्चुअल नहीं होता है तब तक नहीं होगा, तब तक हम हमारे जो परमाणु हथियार हैं वह सुरक्षित नहीं रहेंगे और हमारे, जिसे कहा अभी आपने बात की, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस युद्ध के लिए तैयार नहीं रहेंगे। तो ये बहुत दिन का संघर्ष था और जिस संघर्ष की शुरुआत तब हुई थी जब वहाँ के यूएस कांग्रेस ने एक मैंडेट दिया था स्टडी करने के लिए कि क्या हमें क्या करना चाहिए, और वह रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव रह गया था। इतना डिवीज़न उनके अंदर था, उनके समाज के अंदर, उनके जो सुरक्षा समाज के अंदर था, उसके साथ साथ न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं उसके अंदर था। तो बड़ा ही रोचक वह रिपोर्ट था। उसके बाद पेंटागन वहाँ पर आया, उसने भी बड़ा कड़े शब्दों में कहा कि हमारी जो न्यूक्लियर एज वेपन्स है वो एज कर रही है, मैंने बूढ़ी होते चली जा रही हैं, बहुत दिनों से टेस्ट नहीं हुआ। आपने भी अभी दिखाया कि पिछले 34 साल से टेस्ट नहीं हुआ, उन्हें टेस्ट की आवश्यकता है। तो यह दबाव लगातार बढ़ते जा रहा था, कर रहा था कि हमारी न्यूक्लियर इंडस्ट्री तो वीक हो गई, इन्हें मजबूत करो। और यह एक लॉबी बहुत दिनों से काम कर रही थी और कह रहे थे कि हम अगर हथियार रख रहे हैं, डिसआर्मामेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो उसके युद्ध करने के लिए हम तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने लायक यह बात है
कि भले ही पेंटागन ने डिमांड किया है, वहां के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डिमांड किया, लेकिन टेस्ट करती है वहां की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और वहां पर देखिए थोड़ा सा विरोधाभास हमने सुनने को आया, उनके एनर्जी सेक्रेटरी ने कुछ और बात कुल कही। मिलाकर तैयारी यहां पर की जा रही है, एक और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश, लेकिन दूसरी ओर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर, बड़ी खबर ये कि रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का भीषण अटैक देखने को मिल रहा है। यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से अटैक किया है। यूक्रेन ने फ्रांसीसी एयर बम का उपयोग किया है, हमला किया, और हमले में रूस की बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हो गई। और बता दें, यूक्रेन ने रूस का ड्रोन गोदाम भी उड़ा दिया है। डोनेट्स्क में रूसी ड्रोन गोदाम पर अटैक की एक तस्वीर, शायद ड्रोन गोदाम पर हमला किया गया। यूक्रेन के विस्फोट में रूसी ड्रोन गोदाम तबाह। और रूस के अंदर हमले यूक्रेन करवा रहा है। रूस में लोकोमोटिव्स पर हमले का दावा किया जा रहा है। रूस के कई लोकोमोटिव्स तबाह कर दिए गए। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसियों की तरफ से यह दावा, रूस के कई लोकोमोटिव्स तबाह कर दिए गए हैं। पहले से हमले हो रहे हैं और रूस में लगातार इन जगहों पर हमलों के दावे हो भी रहे हैं। और अब पुतिन के न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। आर्कटिक बेस पर हो सकता है एटमी टेस्ट, और नोवाया जेमेलिया बेस में एटमी टेस्ट संभव है। रूस ने कुछ दिन पहले मिसाइल टेस्ट किया था। बुरवेस्निक और पोसाइडन न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर ही खबर थी, लेकिन आज एक और ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे साफ है कि किस तरीके से पुतिन की न्यूक्लियर टेस्ट की बड़ी तैयारी है। और ये आर्कटिक बेस पर एटमी टेस्ट हो सकता है। नोवाया जेमेलिया बेस में एटमी टेस्ट संभव है, जिससे साफ है कि किस तरीके से रूस अब बड़े स्तर पर, परमाणु स्तर पर युद्धाभ्यास करता आया है। जल, थल और वायु में परमाणु हमले की क्षमता का हो रहा है परीक्षण। बुरवेस्निक पोसाइडन न्यूक्लियर सिस्टम की टेस्टिंग को लेकर खबर, लेकिन अब एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां आर्कटिक बेस पर एटमी टेस्ट हो सकता है। नोवाया जेमेलिया बेस में एटमी टेस्ट संभव है। और अब हम आपको रूस के नोवाया जेमेलिया बेस के बारे में जानकारी देते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कहां है। सबसे पहले ये आपको बताते हैं कहां पर है। आर्कटिक महासागर में। क्यों इस पर इतना फोकस हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल आर्कटिक महासागर में ये है और न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात करने में सक्षम है, और इस वजह से इस पर इतनी ज्यादा निगरानी भी रखी जा रही है। हालांकि बड़ी बात यह है कि 34 साल से बंद अब एक्टिव हो रही है न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट। मतलब क्या है, क्योंकि अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट पर अगर सीधे अमेरिका है। इससे पहले का एक बेस और इंफॉर्मेशन इतिहास भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये 1954 में टेस्टिंग साइट घोषित हुई थी, और सबसे बड़े एटम बॉम्ब जार बॉम्बा का टेस्ट 1961 में हुआ था। साथ ही 2019 जब S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। नोवाया जेमेलिया बेस के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अब इसी नोवाया जेमेलिया बेस पर टेस्टिंग को लेकर सबसे बड़ी खबर है। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट बात, 21 अक्टूबर रूस ने आर्कटिक के ही नोवाया जेमेलिया बेस से न्यूक्लियर पावर्ड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बुरवेस्निक का ही टेस्ट किया है। और ठीक एक हफ्ते बाद 28 अक्टूबर को रूस ने समंदर की गहराई में न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन का भी सफल परीक्षण किया। ये दो तस्वीरें भी इसलिए आपके सामने एक साथ है। दुनिया में एटमी जंग का क्या अलार्म बज चुका है। और इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। पुतिन ने चंद रोज पहले ही दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर दिखाई। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद एक चीज मॉनिटर की है, एक एक चीज पर उनकी नजर रही है। इस न्यूक्लियर शो में धरती हिलाने वाले मिसाइल सिस्टम शामिल थे। 2025 में ही रूस ने कई न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों का टेस्ट किया है, पहले भी टेस्ट हो चुका है, और 2025 में ही रूस ने ये न्यूक्लियर ड्रिल की। पिछले साल रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया था, जिसमें पुतिन ने दुनिया को बताया था कि अब अगर रशिया के अस्तित्व पर खतरे के हालात पैदा होते हैं, ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर हमला कर सकता है रशिया। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक तरफ मिनटमैन मिसाइल का परीक्षण अमेरिका की तरफ से किया गया,
रशिया की तरफ से एक एक कर दावा किया जा रहा है। ऐसे में साफ है और देश भी आगे आएंगे और परिणाम गंभीर हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो होना ही है, क्योंकि एक जो सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन बना हुआ था कि हम किसी भी तरह के परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, इस जंग ने दरअसल वो सब कुछ खत्म कर दिया, वो हिचक खत्म कर दिया है। और इसके बाद की रूस की तरफ से 3 परमाणु हथियार संपन्न अलग अलग हथियारों का परीक्षण किया गया और उसके बाद अमेरिका ने मिनटमैन मिसाइल का परीक्षण किया है। और अब रूस कह ही रहा है कि हम भी अब परमाणु हथियारों का परीक्षण करेंगे। तो जब रूस करेगा, अमेरिका करेगा, तो जाहिर है कि चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो, पाकिस्तान हो, या फिर हो सकता है कि भारत को भी लगेगा कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता की दृष्टि से ऐसा करना वाजिब है, तो भारत भी ये फैसला ले सकता है। तो हथियारों की ये नई रेस शुरू हो गई है। इस नई रेस में, माफ कीजिएगा मनीष आपको रोक रही हूं, संजय सोई सर, जो चीज अपनी सुरक्षा के लिहाज से बहुत सीक्रेसी के साथ की जाती थी, आज न्यूक्लियर डोमिनेंस दिखाने के लिए जिस स्तर पर हो रही है, उसको कैसे समझा जाए? संजय सोई सर। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, पहले जो युद्ध, जैसे मनीष कहते हैं, युद्ध की वजह से आर्म रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका, यूरोप और रशिया तीनों नए नए हथियारों के टेस्ट कर रहे हैं। अभी रशिया ने, जैसे अभी आपने बताया कि पोसेडियन मिसाइल, वेरेस्वेस्निक मिसाइल जो कि क्रूज मिसाइल काफ़ी लंबे समय तक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, जा सकती है। साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन भी उन्होंने लॉन्च की, तो रशिया ने शुरू किया। अब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो अमेरिका कह रहा है कि जब ये टेस्ट कर रहे हैं, ट्राई टेस्ट, यानी कि आसमान, ज़मीन और समुद्र से लॉन्च करने की क्षमता रशिया ने दिखाई, तो अमेरिका ने भी जो मिनटमैन 3 है, इसके अंदर भी वो क्षमता है जो आसमान, ज़मीन और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। और ये काफ़ी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको रोकना तकरीबन 28,000 किलोमीटर की स्पीड अगर है तो रोकना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। और 13,000 किलोमीटर मतलब पहुंचने का है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। यहाँ तो लॉन्च की क्षमता की बात होगी। दूसरी बात, जो बड़ा बयान आया है, जो ट्रंप ने कहा कि अब हम न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू करेंगे। देखिए, 30 साल से 1992 तक के बाद से अमेरिका ने टेस्ट नहीं किया, 90 के बाद से रशिया ने टेस्ट नहीं किया, 96 के बाद से चाइना ने टेस्ट नहीं किए। ये सब फिर रेस शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत भयंकर है। सही बता रहा हूँ सुरभि जी, आज दुनिया में इतने ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, अगर छोटा सा भी न्यूक्लियर युद्ध शुरू होता है तो पूरी दुनिया खत्म है, पूरी दुनिया, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने भी ये कहा था कि अमेरिका के बाद इतने हथियार हैं, 150 बार दुनिया खत्म हो सकती है। तो इस तरह की अगर जो बात सर, है, और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, हालात अब ऐसे बनते जा रहे हैं कि एक एक कर ये परीक्षण कर रहे हैं देश, और इसी वजह से परिणाम की अब चिंता भी सताने लगी है।